हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम। मैं कंचन मणिरत्नम आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संगीत के चिन्हों का स्पष्टीकरण। मीन्स कि संगीत में, स्पेशली गायन में जितने भी चिन्ह होते हैं, साइन होते हैं, उसका क्या मतलब होता है, उसको मैं बहुत ही क्लियरली बताऊंगी इस वीडियो में। कि जैसे कि हम किसी भी राग को डायरी में नोट करते हैं गाने से पहले, तो उसमें बहुत सारे ऐसे साइन होते हैं जिसको स्टार्टिंग में बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। जैसे कि दो स्वर है, उसके नीचे अर्धचक्र बना होता है, या दो स्वरों के ऊपर अर्धचक्र बना होता है, उसका क्या मतलब होता है। किसी भी स्वर को ब्रैकेट में लिख देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। किसी भी स्वर के ऊपर छोटा सा लिख देते हैं दूसरा स्वर, तो उसका क्या मतलब होता है। किसी स्वर के ऊपर एक खड़ी मात्रा रहती है तो उसका क्या मतलब होता है। किसी भी स्वर के नीचे डॉट लगे रहते हैं या लाइन बनी रहती है तो उसका क्या मतलब होता है। इन सारे क्वेश्चन का आंसर आज के वीडियो में मैं दूंगी। चलिए देखते हैं पहला साइन। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला चिन्ह है आड़ी रेखा। यानी कि किसी भी स्वर के नीचे अगर आड़ी रेखा बनी रहती है, यानी कि इस तरह की लाइनिंग बनी रहती है, तो उसे क्या कहते हैं। कोमल स्वर किसे कहते हैं। शुद्ध स्वर से हाफ नोट नीचे स्वर को कोमल स्वर कहते हैं, यानी कि उतरा हुआ स्वर कोमल स्वर कहलाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले, ये सा रे रे गा गा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सा के बाद अगर रे आएगा तो ये वाला रे आएगा, ये वाला स्वर। लेकिन इसका हाफ नोट जो होता है, इसको अपने स्थान को चेंज कर देता है तो वो कोमल रे हो जाता है। अपनी जगह को बदल देना, यानी कि उतरा हुआ स्वर कोमल स्वर कहलाता है। कि रे गा धा नी शुद्ध भी होते हैं और हाफ नोट अपने स्थान को चेंज करते हैं तो वही कोमल स्वर बन जाते हैं। तो उसका साइन ये है कि रे गा धानी के नीचे एक आड़ी रेखा खींची जाती है। अब तीव्र, ऐसे जैसे माँ है, माँ के एक ही स्वर है जिसपे तीव्र होता है, वो है माँ। माँ के ऊपर ऐसे पाई जब लगाते हैं, खड़ी मात्रा लगा देते हैं, तो वो तीव्र कहलाता है। यानी कि शुद्ध माँ से हाफ नोट ऊपर चले जाना, यानी कि चढ़ा हुआ स्वर तीव्र स्वर कहलाता है। सो नेक्स्ट चिन्ह है हमारा डॉट। डॉट का मतलब होता है कि सप्तक के स्वरों को डिफाइन करना, यानी कि स्वरों के नीचे अगर हो ये डॉट तो वो मंद्र सप्तक के स्वर हो जाएंगे, स्वरों के ऊपर हो तो वो तार सप्तक के स्वर हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि जैसे सा रे गा, इस तरह के स्वरों अगर नीचे डॉट लगा दिया इस तरह के, तो ये मंद्र सप्तक के स्वर हो गए। ठीक है। और सा रे गा, अगर ये ऊपर लगा दिया इस डॉट को तो ये तार सप्तक के स्वर हो गए। सो हमारा नेक्स्ट साइन है अर्धचक्र। इस तरह के जो स्वर बने होते हैं, मतलब कि सा रे अगर एक में ऐसे हैं, रेगा एक में है और गामा एक में है, तो ये जैसे बीट लिया 1 2 3 4, तो जो अगर गाएंगे तो इस तरह से है, तो हर एक बीट पे दो दो गाएंगे। जैसे सा रे रे गा गा मा पा, इसमें दो भी हो सकते हैं, इसमें चार भी हो सकते हैं, इसमें छह भी हो सकते हैं। यानी कि जितने स्वरों के नीचे लगा रहेगा उतने स्वर एक बीट पे गाए या बजाए जाएंगे। अब आते हैं पांचवें साइन पे हमारा। अगर किसी भी स्वर के ऊपर ऐसे लगा रहता है, दो स्वरों के बीच में, दो स्वरों के ऊपर ऐसे लगा रहता है, तो इस साइन को मीड़ कहते हैं, मीड़। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सा और माँ है, इसके ऊपर यानी कि सा से डायरेक्ट हम माँ पे जाएंगे, यानी मीड़ करेंगे। जैसे सा मा, तो सा से डायरेक्ट माँ पे जाना ही मीड़ कहलाता है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट चिन्ह है, यह चिन्ह जिस स्वर के आगे हो तो उस स्वर को एक मात्रा बढ़ाकर बोलना चाहिए। जैसे कि सा डॉट, सा डैश रे डैश, इसका अर्थ है कि सा आ रे ए, मतलब कि ये सा जो है इस पे थोड़ा सा रुकेंगे, सा आ की तरह, फिर उसके बाद डायरेक्ट रे नहीं जाएंगे, सा आ रे ए, इस तरह से। और ये चिन्ह जब हम सरगम लिखते हैं तो उसमें यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट चिन्ह है एस। इसको बोलते हैं अवग्रह। अवग्रह, गीत के बोलों में यह अवग्रह जिस अक्षर के आगे आए उस अक्षर का उच्चारण एक मात्रा काल बढ़ जाता है।
मतलब कि ये साइन हम सरगम में यूज करते हैं, जैसे कि बताया सा आ रे ए, इस तरह से लिखते हैं। और ये चिन्ह जब लिखते हैं तो गीत, जैसे कि कोई बंदिश है, बंदिश के गीत यानी कि बोल है, तो उसके आगे जैसे कि दा आ रे ए, जैसे रा ऐसे आता है ना, जैसे राम रूप अनुरागी अखियां, तो रा आ जो आता है वो इस तरह से एस बनाते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सरगम में यूज होता है और ये गीत में यूज होता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दा आ, तो जब इस तरह से दा एस लगा देंगे तो उसका मतलब हो गया दा आ। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट साइन है कोष्टक यानी कि ब्रैकेट। अगर हम किसी भी स्वर को ब्रैकेट में लिख देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उस स्वर के पीछे और उस स्वर के आगे का स्वर हम गाएंगे। जैसे पा को अगर ब्रैकेट में लिया तो धा पा मा पा, यानी कि एक स्वर पा से पीछे का ले लिया धा और एक स्वर पा के पहले का ले लिया मा, तो धा पा मा पा, इसका मतलब हुआ धा पा मा पा। ब्रैकेट में लिखने का मतलब ही होता है कि चार स्वरों को बोलना। और नेक्स्ट साइन है धा के नीचे एक छोटा सा नी लिख दिया, इसका मतलब होता है कड़ स्वर, ग्रेस नोट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रेस नोट। मतलब कि धा पे नी का कड़ लग रहा है, यानी कि जैसे गाते बजाते समय कि एक स्वर को टच करते हुए दूसरे स्वर को गा देना, तो उसका मतलब यही होता है। ये धा अकेले नहीं है, नी का स्पर्श लेकर के इसको गाया या बजाया जाएगा। और नेक्स्ट साइन है हमारा सम। ये साइन गाने में यूज तब होता है जब हम ताल बधित गाना गाते हैं। जैसे कि 3 ताल है तो 3 ताल में 16 मात्रा होंगी, विभाग होंगे 4, तो पहले विभाग में जो पहली ताली होगी वहां पे सम, वन ना लिख करके सम लिखा जाता है। ये ताल और गायन में ये इसका साइन यूज होता है। और ये होता है जीरो, जीरो का मतलब है खाली, तो ये भी ताल का एक साइन है। सम यानी पहली ताली और जीरो मतलब खाली। तो जितने भी ताल होंगे हर का अलग अलग विभाग होगा, हर की अलग अलग मात्राएं होंगी, तो उसमें ये दोनों चीज आएंगी, कॉमन होंगी। यानी सम रहेगा तो पहली ताली, अगर 2 लिखा तो दूसरी ताली, 3 लिखा तो तीसरी ताली। और खाली का मतलब खाली एक बार नहीं कई बार भी आ सकते हैं ताल में, तो जितनी बार ये आएगा उसका मतलब होता है खाली। तो हम जब ताल बताएंगे आप लोगों को तो ये दोनों कहाँ पे यूज होगा ये भी हम आपको वहां पे दिखाते हुए बता देंगे। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है जो आपको समझ नहीं आया है या कुछ और भी जानना चाहते हैं आप, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।